हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग अभी और डिस्कस कर रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन लास्ट टॉपिक हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन में, उसी चीज़ को हम आगे और ले जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कुछ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे यूज़ होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर कैसे यूज़ होगा, अलग अलग तरीके की चीज़ें कैसे यूज़ होंगी। तो आज उसी चीज़ को मैं आज थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मैं उनको करने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन है a इंटू ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस थ्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, ए प्लस थ्री माइनस वन कॉमन लिया, तो क्या हुआ ए प्लस थ्री। ए प्लस थ्री दोनों क्या है, कॉमन हो गए। क्या आया, ए माइनस वन। ठीक है, अब इसी तरीके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ में। जैसे एम एन प्लस एन एल, एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम एन, एल एम एन। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इनमें कुछ ऐसी कोई टर्म जो कॉमन आ रहा हो, एन है एन है एन है, तो एन कॉमन ले लिया। एम प्लस यहां पर क्या होगा, एल प्लस एम एल, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद कहीं क्वेश्चन है 2x प्लस फोर वाई, 2x प्लस फोर वाई माइनस एट एक्स वाई माइनस एट एक्स वाई माइनस वन, माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कोई कॉमन है, सिर्फ टू कॉमन है इसमें, और उसमें से कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई बन नहीं रहा है। तो हमने कहा आप इसको इसके साथ दे दो और इसको इसके साथ दे दो, वही काम किया। 2x माइनस एट एक्स वाई प्लस फोर वाई माइनस वन, तो क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, पहला तो x आएगा, फिर 2 आएगा, तो क्या आएगा बताइए, 1 माइनस क्या आएगा, 4y। क्या आएगा, 1 माइनस 4y। अब इसमें प्रॉब्लम ये कि उल्टा हो रहा है ये, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, माइनस वन प्लस 4y। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, 2x 1 माइनस 4y। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो मैंने माइनस वन, हमेशा माइनस साइन कॉमन मैच कराना है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या आया, तो 1 माइनस 4y। अब ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। जानबूझ के बता रहा हूं 3 बार कि कंफ्यूजन ना रहे। 1 माइनस फोर वाई, 1 माइनस 4y इंटू 2x माइनस 1, दिस इज द आंसर। 1 माइनस 4y इंटू 2x माइनस 1, 1 माइनस 4y, 1 माइनस 4y इंटू 2x माइनस 1। ठीक है ना, 1 माइनस 4y इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरीके क्वेश्चंस कुछ और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज हम लोग मिड टर्म स्प्लिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, मिड टर्म स्प्लिट की तरफ वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, माइनस वाई। अब कहेंगे सर इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देख लेते हैं। क्या किया मैंने, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई। अब आप ध्यान से देखना, मैंने कहा भाई इनमें कॉमन लेना है, इनको देखना है, क्या करना है वो देखिए आप लोग। मैंने क्या किया, इन दोनों में कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, a कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा, bx। ठीक है ना, bx आया, इसमें क्या आएगा, x ले लिया, तो क्या बचा y। इन दोनों में कॉमन माइनस वन कॉमन लिया, तो अंदर साइन क्या आ जाएगा, सेम, bx प्लस वाई। तो bx प्लस वाई, bx वाई क्या है, दोनों सेम, कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, ax माइनस वन, ये वाला, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कोई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन अपॉन ए इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई माइनस एक्स वाई
अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होगा? अब आपने कहा भाई सही, यहां प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर मैंने एक्स वाई ले लिया तो उसको इस तरीके से चीजें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनमें से क्या कॉमन आएगा, इनमें से कॉमन है भाई क्या, उसने एक्स, तो एक्स प्लस ए वाई। अब हमको यही टर्म सेम इसमें लेके आना है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई। क्या कॉमन आ रहा, वाई। मैंने आपसे कहा वाई लाने के बजाय आप ए भी कॉमन ले लो। कह रहे सर आप कॉमन लोगे तो इस वाले फर्स्ट टर्म में तो निकल आएगा वाई अपॉन ए, एक्स आ गया, ठीक है, प्लस साइन हो गया जो सेम मैच कर रहा है। बट सेकंड में क्या होगा, जब हम किसी से कॉमन लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मैंने अगर लिया है किसी से लोन लिया है तो मैं उसको वापस भी करूंगा ना, तो मैंने इसको वापस भी किया, मैंने डिनोमिनेटर निकाला, इससे डिनोमिनेटर निकाला तो कोई दिक्कत नहीं। जब इससे डिनोमिनेटर निकालूंगा तो उसको क्या करूंगा, उसके न्यूमरेटर में उसको दे दूंगा। क्या दे दूंगा, न्यूमरेटर में प्रोवाइड कर दूंगा, रिवर्स में। एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। किसमें दिया, न्यूमरेटर में। ध्यान से देखना, इसको न्यूमरेटर में दे दिया तो क्या दिया, ए वाई। जो लिया डिनोमिनेटर से, यहां से डिनोमिनेटर से लिया और कहां दे दिया, ए वाई, मैच कर गया। अब आप देखना चाहो तो मल्टीप्लाई भी करके देख लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए आएगा माइनस का, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, एक्स प्लस ए वाई कॉमन ले लिया, फिर क्या आया, एक्स माइनस वाई अपॉन ए। अच्छा है क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ये कई जगह आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पावर का उसमें से लिया गया है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आइडेंटिटी यूज करी गई, मतलब मल्टीप्लाई मैंने किया दोनों टर्म को, और टर्म को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया, उसको रख दिया, ठीक है ना, उसको मैंने रख दिया, अलग अलग रखा। तो उसमें क्या, अब जब मैंने कहा कि जब कोई मैं किसी से कोई चीज ले रहा हूं तो उसको मैं वापस भी करूंगा, सेम वही काम मैंने वापस किया उसको। जब मैंने उसको वापस किया तो क्या हुआ, वापस करने के बाद उसको जब मैंने न्यूमरेटर से लिया, उसके डिनोमिनेटर से लिया, तो उसको कहां प्रोवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में दे दिया। मैंने किसमें दे दिया, न्यूमरेटर में दे दिया, उसके न्यूमरेटर में उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर से निकाला, जब डिनोमिनेटर से निकाला कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके डिनोमिनेटर से निकालेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में दे दिया। क्या कर दिया, न्यूमरेटर में दे दिया, बस ये किया मैंने, ठीक है ना। अब जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ए क्यूब प्लस ए बी 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। क्या हुआ, ए क्यूब ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस b। इन दोनों में कॉमन क्या है, -2, और क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b। ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखिए, क्योंकि जब मैंने -2b कॉमन लिया, -2 लिया, b लिया, तो क्या बचा, a स्क्वायर, इसमें से क्या बचा, 2 निकल गया, b निकल गया, तो 1 बचेगा b, तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b, तो a माइनस 2b, क्या बचा, ये वाला 2b, a माइनस 2b, ठीक है ना, a माइनस 2b। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस 2x माइनस 2y। बहुत सिंपल है,
इन दोनों में कॉमन x, क्या बचा x माइनस वाई, इन दोनों में कॉमन z x माइनस वाई, इन दोनों में कॉमन 2 x माइनस वाई, फिर क्या हुआ x माइनस वाई कॉमन x प्लस z प्लस 2, दिस इज द आंसर, x प्लस z प्लस 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कह रहा है 2x माइनस 3 स्क्वायर माइनस कह रहा 8x प्लस 12। अब ध्यान समझिएगा, 2x माइनस 3 स्क्वायर था, यहां पर क्या कॉमन हो सकता है 4, तो अंदर क्या आया 2x माइनस 3, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो जब कॉमन लेते हैं तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो आंसर क्या आएगा, साइन क्या आएगा माइनस, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, या कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब साइन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो डिवाइड होगा, जैसे 12/4 क्या हुआ 3, तो वही साइन का सेम केस आता है, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस। अब देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 सेम है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक पावर बची 2x माइनस 3, ये क्या बचा -4, तो क्या हुआ -3 प्लस -3 -4 कितना हुआ -7, 2x माइनस 3 2x माइनस 7, दिस इज द आंसर, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7, नोट कर लीजिए। क्या किया, पावर का उसमें क्या किया, स्क्वायर था उसको वैसे ही बने रहने दिया, 8x प्लस 12 को क्या किया -4, उसमें से क्या किया मैंने, बस कॉमन ले लिया, बस कॉमन लेके उसको रख दिया, ठीक है ना, उसको कॉमन लेके रख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11x स्क्वायर, सेम वही है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, वो भी सिंपल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम लोग मिड टर्म स्प्लिट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, मिड टर्म स्प्लिट की तरफ पढ़ते हैं। पहले तो मिड टर्म स्प्लिट क्या है, बेसिकली मिड टर्म स्प्लिट क्या है, उससे पहले 3 आइडेंटिटी हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। वो 3 आइडेंटिटी क्या है देखिएगा आप लोग, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब एक बात बताइए आप लोग मेरे को, कहीं टर्म अगर ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये किसका एग्जाम्पल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ए यहां 1 है, ए क्या है 1, बी इज 5, सी इज 6, कंपेयर किया मैंने, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली, हमेशा ए का सी से मल्टीप्लीकेशन होगा विथ साइन, विथ साइन, विथ साइन। क्या किया मैंने, 6 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 6, देख रहे हैं प्लस 6। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, और प्लस साइन का क्या मीनिंग है, प्लस साइन का मीन है हमें 2 टर्म में ब्रेक करना होगा, 2 टर्म में ब्रेक करना होगा। इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे 4 टर्म वाले हैं उनको 2-2 में लेके आते थे, अब हम लोगों को 3 टर्म है उनको हम 4 में लेके जाएंगे। पहले 4 में थे उनको हम 3 में लेके आते थे, 2 में लेके आते थे, 2 अलग 2 अलग, 4 वालों को 2 अलग लेके जाते थे। अब हम लोग 3 वालों को 4 में ले जाएंगे, फिर 2-2 करेंगे, एक स्टेप बढ़ गई। क्या हुआ, 6 का फैक्टर होते क्या है 3 और 2, 3 और 2। प्लस साइन ये डिनोट करता है ये दोनों साइन के पास कि जो दोनों साइन होंगे वो दोनों सेम होंगे, प्लस साइन ये डिनोट करता है दोनों साइन क्या होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे।
और अगर -6 होता, अभी उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, चलिए प्लस के ऊपर बात करते हैं, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ये डिपेंड कहां से करेगा, ये इस साइन से डिपेंड करेगा, ये इस साइन से डिपेंड करेगा बी वाले के साथ में। तो साइन क्या है, प्लस, तो ये दोनों साइन क्या हो गए, प्लस। फिर क्या हुआ, मैंने इनको क्या किया, x अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया, +3x + 2x, +3x + 2x। ध्यान से देखिएगा, 3 + 2 कितना होता है, 5, 3x + 2x कितना हुआ, 5x। मैंने तो देखा ही नहीं कि ये यहां पे था भी 5x था, मैं तो साइन की बात कर रहा था, प्लस साइन की, 5x तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5x को ब्रेक कर दिया, x² 3x + 2x + 6, मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, 5x को ब्रेक किया, 3x + 2x को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, 6 को, क्योंकि क्या मैंने कहा, a और 6 b का c का मल्टीप्लीकेशन, 1 और 6 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या आएगा, विद साइन +6। अब आप बताइए मेरे को, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इज x, तो क्या बचा, x + 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, x + 3, तो क्या हुआ, x + 3, फिर क्या बचा, x + 2, x + 3, x + 3, x + 2, x + 2, x + 3, x + 2। अब और आइडिया लगने के लिए मैं एक और चीज करता हूं, मैं कहता हूं इसको ऐसे लिखो, x² - 5x + 6। अब साइन क्या हो गया, माइनस, साइन क्या हो गया, माइनस। तो मैं आपसे कहूंगा जब साइन माइनस हो गया, बट इसके में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ तो क्या आया, +6, 3 और 2। अब या तो प्लस साइन दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, ये डिपेंड कहां से करेगा, मिडिल वाले साइन के ऊपर। यहां साइन क्या है, माइनस, तो अब ये दोनों साइन क्या हो गए, माइनस माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, एक्स अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया मैंने, और ये उठाया सेम, यहां चिपका दिया, क्या किया, x² - 3x - 2x + 6। फिर क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, x - 3, इन दोनों में कॉमन, -2 कॉमन, तो क्या आया, -3, 2 निकाला, निकल आया, 6/2 कितना हुआ, 3, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस कितना हुआ, -3, ये दोनों सेम है, क्या आया, x - 3, x - 2। अब देखो आंसर दोनों डिफरेंट है, ये +3 है, x + 3 x + 2 है, ये x - 3 x - 2 है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी क्या है, दोनों अलग हैं, क्योंकि ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का है, सिर्फ एक साइन से पूरा आंसर डिफरेंट हो गया। तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज है। अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये बात समझने की कोशिश की, इसका कंपैरिजन क्या, ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 5 थी, c की वैल्यू 6 थी, a का मल्टीप्लाई c में क्या आया, +c, 3 और 2 फैक्टर होंगे उसके। प्लस साइन हमेशा क्या डिनोट करता है, ये वाला प्लस, या तो दोनों साइन जो दोनों के पास जाएगा प्लस जाएगा, दोनों के पास माइनस जाएगा, वो डिसाइड कहां से होगा, वो इससे होगा। तो क्या हुआ, +3x + 2x। इस वाले में भी सेम भाई, माइनस साइन आया तो यहां पर साइन क्या हो गए, माइनस। ठीक है, नोट करिए इतना, नोट करिए इतना, ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर इस बेसिक को आप लोगों ने नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, ये बेसिक है, अगर इस चीज को नहीं समझा तो प्रॉब्लम होगी, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात समझिए इस चीज को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, हम और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है, मेथड कहाँ क्या कैसे और चीजों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आई होगी, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब थोड़े इसकी के एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके के, जैसे कहीं क्वेश्चन है a² + 8a + 16, a² + 8a + 16, अब यहाँ 1 था
मल्टीप्लाई हुआ 16 से विथ साइन तो प्लस 16 आया। 16 के फैक्टर क्या होते हैं बताइए? 4 और 4 हो सकते हैं, 8 और 2 हो सकते हैं। अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर 16 1 भी हो सकता है। तीनों सही है, तीनों सही है, बट हमें यूज यहां पर क्या होगा? 4 और 4, क्योंकि इन दोनों का सम या इन दोनों का माइनस करने पे कभी भी 8 है नहीं आ सकता। इन दोनों को सम या माइनस करने पे कभी भी 8 है नहीं आ सकता, बट इन दोनों का सम करने पे क्या हो सकता है? 8 आ सकता है। तो दिस विल बी एक्सेप्टेबल। ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फिर क्या हुआ? प्लस 16 का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों से कहा प्लस साइन 16 का मतलब क्या होता है? प्लस 16 का या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब यहां साइन देखा, यहां साइन क्या था? प्लस का, तो दोनों क्या हो गए? प्लस प्लस प्लस। ए और ए मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया। ए तो 4a प्लस 4a कितना हुआ? 8 है। तो मैंने वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी, प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। ठीक, इन दोनों में कॉमन a प्लस 4, इन दोनों में कॉमन 4, a प्लस 4 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 स्क्वायर। क्या हुआ? a प्लस 4 स्क्वायर। इसको हम लोग ये वाली आइडेंटिटी भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना? a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 है आएगा, पहली चीज। ठीक है ना? फर्स्ट थिंग। अब इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो क्या होगा? ठीक है ना? अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन इज a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। पहले हम लोग माइनस वाला थोड़ा एडजस्टमेंट देखते हैं पहले, है ना? जैसे क्वेश्चन कहीं मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 72, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 72। अब क्या किया मैंने कहा भाई यहां 1 है, मल्टीप्लाई हुआ 72 से, बट साइन क्या आएगा? माइनस 72। और माइनस साइन जब भी आएगा तो डैम श्योर 100% कंफर्म्ड एक साइन प्लस होगा और एक साइन माइनस होगा। ये साइन माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन 72 तो माइनस 72 आया। इसके फैक्टर क्या होंगे? माइनस प्लस माइनस, मतलब या तो डिफरेंस आ रहा होगा, डिफरेंस लेके ही ये मिडिल वाली वैल्यू आएगी। 72 के फैक्टर क्या होते हैं? कोई बोल रहा मेरे से 9 8 होंगे, कोई बोल रहा है सर 8 9 होंगे, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, कोई कह रहा सर 36 2 होंगे, कोई कह रहा 24 3 होंगे, कोई कह रहा सर 72 1 होंगे। मैंने कहा भाई लोगों ये बताओ मेरे को, क्या इनको तीनों को प्लस माइनस करने पे क्या ये वैल्यू आएगी? -1 माइनस टी नहीं आएगी, तो ये तीनों एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। सिर्फ एक्सेप्ट क्या करेंगे? 9 और 8। क्योंकि अभी क्या है, इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? 1, जो यहां चाहिए। अब आप लोगों ने बात करी कि सर माइनस यहां पर प्लस साइन आ रहा है, प्लस माइनस, ये माइनस साइन आ रहा है, तो क्या दोनों साइन में से, दोनों में से एक के पास जाएगा प्लस और एक के पास जाएगा माइनस। अब आपने कहा सर देखिए ये प्लस किसके पास जाएगा और माइनस किसके पास जाएगा? इसका मतलब ये है, मैंने बड़े और छोटे का इस तरीके से लिखा, तो क्या साइन है? माइनस। साइन क्या है? यहां माइनस, वहां देख रहे थे प्लस, तो यहां पर साइन क्या? माइनस। तो बड़े वाले के पास क्या गया? माइनस, और छोटे वाले के पास गया प्लस, छोटे वाले के पास गया प्लस। तो मैंने क्या लिखा? टी और टी, इसकी वैल्यू उठाई यहां पुट कर दी, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8t माइनस 72। इन दोनों में कॉमन टी, टी माइनस 9, 8 कॉमन, टी माइनस 9, टी माइनस 9, टी माइनस 9, टी माइनस 9 कॉमन लिया, टी प्लस 8 आ गया।
दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब मैंने कहा भाई मैं यहां पर प्लस लगाता हूं, तब देखना क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 72, फैक्टर किया 1 का माइनस 72 सेम, माइनस 72, 9 और 8, साइन प्लस और माइनस। अब कहा सर कौन सा साइन जाएगा, यहां साइन क्या हो गया है प्लस, तो मैंने बड़े वाले के पास क्या भेजा प्लस, छोटे वाले के पास माइनस और टी लगा दिया, वैल्यू उठाई पुट कर दी। ये रोल बहुत प्ले करेगा आप साइन वाले, टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 80 माइनस 72, कॉमन लिया टी आया, टी प्लस 9, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन लिया, क्या बचा टी प्लस 9, टी प्लस 9 टी माइनस 8, दिस इज द आंसर। यहां क्या था टी माइनस 9 टी प्लस 8, यहां क्या हो गया टी प्लस 9 टी माइनस 8, दिस इज द आंसर। दोनों में डिफरेंस समझिए, माइनस 72 इधर भी है, माइनस 72 इधर भी है, यहां 1 भी है, यहां 1 भी है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, बट वर्किंग देख रहे हैं दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ गया विद ड्यू टू, पहले तो ये माइनस 72 माइनस 72 सेम थे, बट इन साइन की वजह से दोनों क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहां पर माइनस साइन था तो बड़े वाले के पास माइनस गया, यहां प्लस था तो बड़े वाले के पास प्लस गया, छोटे वाले माइनस गया, दैट्स इट। जब भी माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये डिसाइड है कि ये कंफर्म्ड है कि डिफरेंस ही होना है, क्या होना है डिफरेंस होना है, इसीलिए साइन क्या होंगे प्लस और माइनस के, साइन क्या होंगे प्लस और माइनस के, साइन क्या होंगे प्लस और माइनस के। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए उस चीज को, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मिड टर्म स्प्लिट चल रहा है, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट चल रहा है। अब जैसे कि कहीं कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां 1 है, माइनस 40 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 40, एक प्लस एक माइनस, क्या हुआ 40 के फैक्टर क्या होंगे, जो डिफरेंस आए वो 3 आ जाए, क्या हो सकता है बताइए, 40 के फैक्टर बताइए क्या हो सकते हैं, करके देख लेते हैं। 40 के फैक्टर, 40 फैक्टर क्या, 40 क्वेश्चन सही है ना, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40, ठीक है। 40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1, 8 और 5, 8 और 5 बड़ा छोटा करके लिख लिया। साइन माइनस है, प्लस माइनस तो डिफरेंस तो होना ही है, ये साइन डिनोट करेगा हमेशा डिफरेंस होगा। अब साइन यहां पर क्या है माइनस, तो बड़े वाले के पास गया माइनस, छोटे वाले के पास गया प्लस, और टी लगा दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बड़ा ही सिर्फ सिंपल एक तरीका है, ये माइनस तो डिफरेंस होना ही होना है, उस तरीके से एडजस्ट किया, यहां पर साइन माइनस तो ये माइनस ये प्लस। अब इसके बाद मैंने उठाया और पुट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 5t माइनस 40, फिर क्या हुआ t दोनों में कॉमन, t माइनस 8 प्लस 5 कॉमन, t माइनस 8, t माइनस 8, t माइनस 8, t माइनस 8, t प्लस 5, ठीक है ना, t प्लस 5। अब अगर यही चीज सेम यहां पर ये होती, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40, तो माइनस 40 आया, प्लस साइन माइनस साइन 8 और 5, यहां साइन क्या है प्लस का, तो बड़े वाले के पास प्लस, छोटे वाले के पास माइनस, टी क्या हुआ, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 5t माइनस 40, दिनों में कॉमन, टी प्लस 8 माइनस 5 कॉमन, टी प्लस 8, टी प्लस 8, टी माइनस 5, डिफरेंस देख रहे हैं, टी प्लस 8 था या टी माइनस 8 हो गया, टी माइनस 5 था या टी प्लस 5 हो गया, दोनों में
ये डिफरेंस है वर्किंग में, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, दोनों की वर्किंग नोट कर लीजिए, दोनों की वर्किंग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों की वर्किंग नोट कर लीजिए और बताइए कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस बात का, ठीक है ना। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो किसी चीज का कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस तरीके से, ठीक है ना। मिड टर्म स्प्लिट में ये चीजें टर्म बहुत जरूरी है, इसे करना ही होगा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली चीज है। अभी सिर्फ मैं जहां पर स्टार्टिंग में 1 आ रहा उनके क्वेश्चंस कर रहा हूं, अभी और क्वेश्चंस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा समझने के और चीजें लेके आए अपने अंदर, बिल्डअप करें तो बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 के फैक्टर क्या होंगे? 10 और 2 भी हो सकते हैं, 5 और 4 भी हो सकते हैं, प्लस 20, प्लस का मतलब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, ठीक। 5 और 4 भी हो सकते हैं और 20 के फैक्टर और क्या हो सकते हैं? 10 2 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, बट इन दोनों का प्लस माइनस करने पे या प्लस ऐड करने पे माइनस करने पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, इन दोनों का माइनस से प्लस करने पे होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे 5 और 4 लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे। प्लस आ रहा मतलब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, यहां पर क्या आ रहा? माइनस, तो दोनों तरफ क्या होंगे? माइनस, क्योंकि मैंने क्या कहा था प्लस साइन डिनोट करता है साइन सेम रहने चाहिए, या तो प्लस या माइनस, तो दोनों साइन क्या हो गए? यहां साइन क्या था? माइनस, तो दोनों साइन क्या हो गए? माइनस, और टी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हुआ? टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4t प्लस 20, दोनों में कॉमन टी माइनस 5, इधर माइनस 4 कॉमन, टी माइनस 5, तो क्या टी माइनस 5 टी माइनस 5 ले लिया, तो क्या बचा? टी माइनस 4, टी माइनस 5 टी माइनस 4, ठीक है ना। और अगर मैं यहां साइन प्लस कर देता तो क्या होता? प्लस 5t प्लस 4t, तो यहां सब क्या हो जाता? प्लस हो जाता, बट मैंने क्या किया? माइनस लिया हुआ है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? अब तो थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। ये साइन माइनस का है, यहां प्लस है, प्लस मतलब प्लस साइन डिनोट करेगा या तो दोनों साइन प्लस के होंगे या दोनों साइन माइनस के होंगे। यहां साइन माइनस का है तो दोनों साइन क्या हो गए? माइनस का। ये चीज डिपेंड करेगा, प्लस है तो साइन सेम रखने हैं, माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, उस तरीके से, ठीक है ना। ये बात याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लस में अगर करना हो तो प्लस में भी बता देता हूं, यहां पे टी स्क्वायर प्लस 9t प्लस 20, तो यहां पर 20 के फैक्टर क्या होंगे? 5 और 4, दोनों साइन प्लस या दोनों साइन माइनस, प्लस 20 था तो प्लस t प्लस 4t, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4t प्लस 20, तो दोनों में t कॉमन, t प्लस 5 प्लस 4 कॉमन, t प्लस 5 t प्लस 5 t प्लस 4, दिस इज द आंसर। t प्लस 5 इंटू t प्लस 4, t प्लस 5 इंटू t प्लस 4, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलके हम लोग फिर और करते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग चाहते हैं कि और किस तरीके से आप लोग उसका करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे मिड टर्म स्प्लिट के, और भी आइडेंटिटी हैं उनके आइडेंटिटी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।